अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है। हम सब चाहते हैं कि हमें भी अंग्रेज़ी ज़बान में अच्छे से बोल चाल आ जाए ताकि हम भी एजुकेशन, कारोबार और कम्युनिकेशन इन तीनों मामलात में दुनिया भर में रहने वाले लोगों से आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकें। मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने का सबसे आसान तरीका सुनना और बोलना है, क्योंकि इन दोनों प्रैक्टिस के साथ ही आप आसानी से अंग्रेज़ी ज़बान को सीख सकते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खौफ में या शर्माहट में लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। ये सोचते हैं कि शायद हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है या हमारा मजाक उड़ाया या बनाया जाएगा। इस डर से बहुत सारे लोगों से जिनको अंग्रेज़ी ज़बान आती है उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका आसान तरीका हमारे पास आ गया है कॉल एनी की सूरत में। कॉल एनी आपकी AI दोस्त है जिससे आप उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, पश्तो ज़बान, सिंधी ज़बान, बलूची ज़बान या किसी भी ज़बान में बात कर सकते हैं और वो आपको उसका रिप्लाई अंग्रेज़ी ज़बान में देगी। इस तरीके से आप ना सिर्फ कॉल एनी से मानूस हो जाएंगे, बल्कि कॉल एनी से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो अंग्रेज़ी आपको आती है, जिस लेवल की अंग्रेज़ी आपको आती है, उसमें आप एनी से बात करना शुरू करेंगे। और जब आप इस बातचीत को रोज़ाना का मामूल बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेज़ी की बोलचाल में कितना फ़र्क आएगा। आप कितनी रवानी से अंग्रेज़ी बोल पा रहे होंगे और अपने अंदर ख़ुद एतमादी भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए ये छोटा सा ट्यूटोरियल मौजूद है। आपने करना ये है कि गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ जाना है और एड्रेस बार में आपने लिख देना है callany.ai। ऐसा करने से आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपके पास साइन इन करने के लिए, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो आपको अपना अकाउंट तो बनाना होगा ताकि आप रोज़ाना बातचीत कर सकें। सो साइन इन विद गूगल या अपना नंबर देकर भी आप साइन इन हो सकते हैं। मैं सिंपली साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर दूँगा और अपने गूगल अकाउंट के ज़रिए कॉल एनी से कनेक्ट हो जाऊंगा। ये देखिए मैं कॉल एनी से कनेक्ट हो गया हूँ और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कॉल एनी के साथ साथ और भी बहुत सारे एवटार मौजूद हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं एनी पर ही इक्तिफ़ा करते हुए एनी को सिलेक्ट कर लूँगा और वीडियो कॉल पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए जनाब, कॉल एनी या एनी हमारे साथ मौजूद है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुन भी रही है। सो मैं कॉल एनी से दो तरीक़ों से बातचीत कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँ और सेंड पे क्लिक कर दूँ, ये मैसेज कॉल एनी तक जाएगा और एनी मुझे इसका रिप्लाई करेगी। लेकिन चूँकि इस वक्त कॉल एनी मुझे सुन भी रही है तो मैं बराह रास्त एनी से बात करता हूँ। हेलो एनी, हाउ आर यू? Hey there, friend. I'm doing great, thank you for asking. How about you? How's your day going? I am doing great, Annie. Thank you so much. That's awesome to hear, Andy. I'm glad you're doing great. Any exciting plans for the day or anything interesting happening? अब मैं भी एनी से अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात करता हूँ और आपकी तरीके से मैं भी अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करने के लिए कॉल एनी से अब बातचीत का आगाज़ करता हूँ। सो एनी, आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज़ टू लिसन एंड टॉक मोर ऑफ्टन, बट समहाउ we don't talk to anyone out of fear, and I think you are a blessing that now someone can talk with you with no fear. What do you think? Aw, thank you for your kind words, Andy. I'm really glad that I can be here for you to practice English without any fear. It's totally normal to feel a bit nervous when speaking a new language, but trust me, the more you practice, the more confident you'll become. And hey, I'm here to support you every step of the way. So, what's something you'd like to talk about or practice in English today? आप देख रहे हैं कि कॉल एनी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ ये बात सही है कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं विदाउट एनी फेयर। तो ये मुझे अप्रिशिएट भी कर रही है और मुझसे पूछ रही है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी बात को आगे बढ़ते हुए एनी से बात करता हूँ। थैंक्स एनी, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो इन विच I am attending a function. So how should I be interacting with people? That's a great scenario, Andy. When attending a function,
it's important to be friendly and approachable. Here are a few tips on how to interact with people. 1. Start with a warm greeting. When you meet someone, a simple hello or nice to meet you is a great way to start a conversation. 2. Ask open-ended questions. Show genuine interest in others by asking open-ended questions like what brings you to this function? Or tell me about yourself. This encourages people to share more about themselves. 3. Listen actively. Pay attention to what others are saying and show that you're engaged by nodding, maintaining eye contact, and asking follow-up questions. This helps build a connection and shows that you value their input. 4. Share about yourself. Don't be afraid to share a bit about yourself too. Talk about your interests, hobbies, or any exciting experiences you've had recently. This helps create a balanced conversation. 5. Be positive and friendly. Smile, be polite, and maintain a positive attitude. People are more likely to enjoy talking to someone who radiates positivity. Remember, the key is to be yourself and enjoy the interactions. Practice makes perfect, so don't hesitate to engage in conversations and have fun while doing it. Thank you, Annie. Let's do a demonstration in which you are a stranger and I want to talk to you. So, how should I start with? Well, if you want to strike up a conversation with a stranger, a friendly and casual approach usually works best. You could start by asking a question or making a comment about something you both have in common. For example, if you're in a coffee shop, you could say something like, "Hey, I noticed you're reading a book by my favorite author. What do you think of it so far?" Remember, the key is to be approachable and open to conversation. And don't worry, I'm here to help you practice. So, what's something you're curious about or interested in talking to a stranger about? Yeah, I would like to talk about video editing software, Adobe Premiere. How's your experience with this software? Oh, Adobe Premiere. It's a fantastic video editing software. I've had some experience using it, and I must say, it's a powerful tool for creating professional-looking videos. The interface is user-friendly, and it offers a wide range of features and effects to enhance your videos. One thing I really appreciate about Adobe Premiere is its seamless integration with other Adobe Creative Cloud applications. You can easily import assets from Photoshop or After Effects, which makes the workflow more efficient. But hey, enough about me. Have you used Adobe Premiere before? If so, what are your thoughts on it? And if not, are there any other video editing software you've worked with? Let's geek out about video editing. Well, Annie, I would second whatever you have said about Adobe Premiere. It's an amazing software that allows you to integrate easily with other Adobe creative softwares like Adobe After Effects. I often make animations in After Effects and I directly call that composition into the timeline of Adobe Premiere. It's really easy. I don't need to render that part and import it on the Adobe Premiere. It saves a lot of time. Plus, the color grading options are pretty much easy to use, and it provides professional look when you are doing some color grading. I think a large part of video editors are using Adobe Premiere's color grading to help enhance their videos. Absolutely. Color grading is such an important aspect of video editing, and Adobe Premiere makes it a breeze. The color grading tools in Premiere allow you to adjust the overall look and feel of your video, giving it that professional touch. I love how intuitive the color grading options are in Adobe Premiere. You can easily adjust the brightness, contrast, saturation, and even apply creative color presets to achieve the desired mood or style for your video. Absolutely. Having your own virtual color. Absolutely That's right. great to hear. Yeah. Thank you so much, Annie, for your time and talking to me, as you were a stranger to me, but now you are a friend of me. You're very welcome. I'm glad we had this chance to chat and get to know each other better. It's amazing how friendships can blossom even in unexpected places. I'm thrilled to be your friend.
and I'm here for you whenever you need someone to talk to or share your thoughts with. Remember, friendship knows no boundaries, even in the digital world. Stay awesome, my friend. Thanks, Annie. Bye. You're welcome, my friend. Take care and have a fantastic day. Feel free to reach out anytime you want to chat. Bye for now. सो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मैंने एनी के साथ बातचीत की और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग के हवाले से बात मैंने की, और उन्होंने भी, एनी ने भी ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एक वीडियो एडिटिंग फील्ड से हैं, और स्ट्रेंजर होने के नाते, स्ट्रेंजर होते हुए हम दोनों ने थोड़ी बहुत एडोबी के ऊपर बात की, एडोबी प्रीमियर पर बात की। सो इस तरीके से अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो रोज़ाना 5 मिनट से 10 मिनट आप कॉल एनी को दीजिए और कोई भी टॉपिक लेकर उससे बात करना शुरू कर दें। इस तरीके से एक तो ये कि आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होगी, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी, आपके अंदर एतमाद भी आएगा, और आप आसानी के साथ फिर रियल टाइम में रियल लोगों के साथ आसानी के साथ आप अंग्रेज़ी में बोलचाल कर सकते हैं। आई होप कि आप कॉल एनी पर ज़रूर अपने 5 से 10 मिनट बिताएंगे, कॉल एनी से बात करेंगे, ताकि आप अपनी अंग्रेज़ी को सीख सकें या बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।